परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के ज्ञान के अथाह सागर से हम लेकर आए हैं विचार शक्ति का चमत्कार का 8वां भाग। जानते हैं, इन सूत्रों से हम ये सीखेंगे कि अपने मन को, अपनी सोच को एक ऐसा मजबूत किला कैसे बनाया जाए जिसे कोई भेद न सके। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। यही एक वाक्य, असल में यही आज हमारी सारी बातचीत का सार है। जरा सोचिए इस बारे में, अगर हमारी जिंदगी एक इमारत की तरह है तो हमारे विचार क्या हैं? हमारे विचार ही तो उसका नक्शा हैं और वही उसका कच्चा माल भी है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हम अपनी ही जिंदगी के आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार कैसे बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विचारों की असीम शक्ति की। भाई, कोई भी इमारत बनाने से पहले ये तो जानना ही होगा ना कि हमारे पास जो सामान है उसमें कितना दम है। ठीक वैसे ही हमें अपने विचारों की ताकत को समझना होगा। पहला सूत्र हमें याद दिलाता है कि विचारों में कितनी जबरदस्त शक्ति छुपी हुई है। कई बार जो काम हमें नामुमकिन सा लगता है वो असल में नामुमकिन होता नहीं, बस उसे लेकर हमारे विचार शायद उतने मजबूत नहीं होते। एक फोकस्ड सोच पहाड़ जैसे काम को भी बिल्कुल आसान बना सकती है। और कमाल की बात यह है कि ये शक्ति कहीं बाहर नहीं है, ये हम सबके अंदर ही है, बस उसे जगाने की जरूरत है। ये बात गांठ बांध लेने वाली है कि हमारी असली पहचान हमारे कामों से नहीं बल्कि हमारी सोच से होती है। हमारे काम तो आप कह सकते हैं कि हमारे विचारों की परछाई भर हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर हमें अपनी बाहरी दुनिया बदलनी है, अपने हालात बदलने हैं, तो शुरुआत अंदर से करनी होगी, अपने विचारों से। और अब देखिए विचारों की शक्ति का शिखर। सूत्र कहता है कि जो इंसान अपने मन पर, अपने विचारों पर राज करना सीख गया, उसके लिए पूरी दुनिया पर राज करना भी कोई बड़ी बात नहीं। यह है मानसिक शक्ति का सबसे ऊंचा स्तर। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि हमारे पास जो कच्चा माल है यानी हमारे विचार, वो बहुत शक्तिशाली हैं। लेकिन एक अच्छा आर्किटेक्ट ये भी जानता है कि सिर्फ अच्छा सामान होने से कुछ नहीं होता, उसे इस्तेमाल करने का हुनर भी चाहिए। तो अब हम बात करेंगे मन को साधने की इसी कला की। मन को काबू में करने के लिए यहाँ 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम बताए गए हैं। पहला, एकाग्रता बढ़ानी है तो अच्छे विचारों की प्रैक्टिस करें। दूसरा, अगर जीवन में वाकई सफल होना है तो अपने मन को शिक्षित करें, उसे सिखाएं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी सोच को हमेशा आज में, अभी में रखें, क्योंकि असली ताकत ना तो गुजरे हुए कल में है और न ही आने वाले कल में, वो तो बस इसी पल में है। यहाँ 2 रास्ते और उनकी मंजिलें बिल्कुल साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ है सधा हुआ मन, जिसमें दुनिया जीतने की ताकत है, और दूसरी तरफ है भटकता हुआ मन, जो सिर्फ भटकाव और कंफ्यूजन पैदा करता है। तो चुनाव बिल्कुल साफ है, और ये चुनाव हमें हर घड़ी, हर पल करना होता है। चलिए, अब हमारे औजार भी तैयार हैं और उन पर हमारा काबू भी है। तो अगला सवाल क्या है? यही कि अब हम अपनी इमारत बनाएंगे किस चीज से? भाई, एक शानदार बिल्डिंग के लिए मटेरियल भी तो शानदार चाहिए ना। हमारे जीवन की इमारत के लिए वो शानदार मटेरियल हैं हमारे श्रेष्ठ विचार। एक महान जीवन बनाने के लिए ये 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली है पवित्रता, ये हमारे चरित्र की नींव है। दूसरे हैं ऊंचे आदर्श, ये हमारी सोच को सही दिशा दिखाते हैं। तीसरा है उत्साह, ये कामयाबी का सीक्रेट है। और चौथा है प्रेम, जो इन सब को चलाने वाला ईंधन है। ये सिर्फ कोरे शब्द नहीं है, ये वो ईंटें हैं जिनसे एक मजबूत और खूबसूरत जिंदगी बनती है। इस सूत्र पर जरा गौर कीजिए। प्रेम को विचारों का सबसे अच्छा फ्यूल, सबसे अच्छा ईंधन बताया गया है। सोचिए, जैसे एक गाड़ी बढ़िया पेट्रोल से एकदम स्मूथ चलती है, ठीक वैसे ही प्रेम से भरे हुए विचार सबसे ज्यादा पावरफुल और क्रिएटिव होते हैं। प्रेम ही वो ऊर्जा है जो हमारी सोच को बदलने की सबसे बड़ी ताकत रखती है। तो अब हम इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। हमारे पास नक्शा है, सामान है, औजार भी हैं। अब वक्त है प्लान को हकीकत में बदलने का, यानी अब विचारों को एक्शन में लाने का समय है। और सबसे जरूरी बात, सारी प्लानिंग, सारी जानकारी, सारे अच्छे विचार सब बेकार हैं अगर हम उन्हें अपने काम में, अपने एक्शन में नहीं लाते। असली पावर सिर्फ सोचने में नहीं है, बल्कि जो सोचा है उसे कर दिखाने में है। यही वो पल है जब एक आर्किटेक्ट जमीन पर पहली ईंट रखता है। और इसी के साथ हम अपने आज के सफर के अंत पर पहुंचते हैं। अब सारे सूत्र मिलकर एक पूरी तस्वीर बना रहे हैं। यह हिस्सा हमें बस ये याद दिलाता है कि अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बनने की ताकत कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर है। ये आखिरी सूत्र एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहता है। हमारी सबसे बड़ी दौलत, हमारी असली कैपिटल कोई बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं है,
वो है हमारी अपनी सोच, हमारे विचार। यही वो पूंजी है जिससे हम अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी बनाते हैं। तो आखिर में यह सवाल हम सबके लिए है। जब हम ये जान गए हैं कि हमारे विचार ही हमारी सबसे बड़ी दौलत हैं, तो सवाल यह है कि आज हम इस दौलत से क्या बनाने जा रहे हैं? एक छोटी सी झोपड़ी या एक शानदार महल? फैसला पूरी तरह हमारा है।